अस्सलाम वालेकुम। आजकल मोस्टली लोग कंटेंट राइटिंग से अर्निंग करना चाहते हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग से अर्निंग कर भी रही हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे हमारे यहाँ समझी जाती है कि कंटेंट राइटिंग से अर्निंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको आज बताता हूँ कि कंटेंट राइटिंग से अर्निंग करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपने सही टेक्निक को समझना होता है। राइट टेक्निक को आपने अपना के फिर आपने उसके ऊपर मेहनत करनी होती है और कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं जिनको आपने समझना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ कि वो कौन सी टेक्निक है, कौन सी सीक्रेट चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ आपको दो ऐसे प्रीमियम प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं जिनसे अभी रिसेंटली मेरे दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ऑर्डर रिसीव हुए हैं। एक को $250 का और एक को $310 का। सो किस तरह से उनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं, कैसे उन्होंने काम किया था, कैसे उन्होंने आर्टिकल राइट किया था, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने फॉलो किया था, पेमेंट उनको किस अकाउंट में आई थी। चलो पेमेंट का आपको आगे चल के इंशाल्लाह प्रूफ भी मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो में। और आपने कैसे काम करना है, कैसे आपने इसी तरह से ऑर्डर लेना है और कैसे आपने अर्निंग करनी है सेम इसी मेथड को फॉलो करके। कंप्लीट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। इसके बाद काम आपने करना है इंशाल्लाह। अगर आप प्रॉपर्ली काम सीख के सेम इसी मेथड को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी अर्निंग विद इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी और आप भी फिर डॉलर्स में कमाएंगे। $200, $300, $400 ये पर डे आप कमा सकते हैं। अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्रैक्टिकली ऑनलाइन अर्निंग के मेथड सीखना चाहते हैं और आप ये भी सीखना चाहते हैं कि कैसे हमने काम सीख के उससे प्रैक्टिकली अर्निंग करनी है फर्स्ट क्लिक से लास्ट क्लिक तक, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे सब कुछ सिखा रहा हूँ, सो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत सारे लोग फ्री में सीख के कमाना स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगली बारी आपकी भी हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म्स के बाद आपको इंपॉर्टेंट टेक्निक भी बताऊंगा और आपको सीक्रेट टिप्स भी दूंगा। जो मेरे उन स्टूडेंट्स ने अप्लाई की उनको ऑर्डर आया तो उनसे इंशाल्लाह आपको भी ऑर्डर आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 हमारे पास प्लेटफॉर्म है crack.com। इसके सबमिशन पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपने लिंक के बारे में परेशानी होना, पहले यहाँ पे काम को समझें। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमें कितना पे करें। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं यहाँ पे देखें आर्टिकल्स पे बिटवीन $100 to $250। $100 से लेकर $250 के राउंड पर आपको पे करते हैं पर आर्टिकल। एक आर्टिकल आपने लिख के इनको देना है और आपको $100 से लेकर $250 के राउंड पर मिलेंगे। अब $100 और $250 का यहाँ पे क्या बात है, कुछ लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं। देखें अगर आपका आर्टिकल कम अच्छा होगा तो आपको $100 मिलेंगे, अगर आपका आर्टिकल ज्यादा अच्छा होगा तो उसके आपको $250 मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए नीचे में आपको राइटिंग सैंपल्स भी दिए हुए हैं कि जिस तरह के आर्टिकल ये एक्सेप्ट करते हैं, पीछे लोगों ने इनके लिए राइट किए हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 इनको हम ओपन करते हैं 1 by 1। देखिए मैंने आपके सामने आर्टिकल्स को ओपन कर लिया। नंबर 1 देखें 5 वर्ल्ड चेंजिंग न्यूज स्टोरीज दैट वर टोटल BS। BS मीन बुलशिट, जिसको आई थिंक कहते हैं कि भैंस का गोबर। तो ये टाइटल है इसका। यहाँ पे देखिए कंप्लीट आर्टिकल अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे देखें सेकंड नंबर पे हमारे पास है दी क्रेजी प्लांट्स शाइनिंग थ्योरी दैट्स ट्रू, ये भी एक टाइटल है। इसके अलावा देखिए थर्ड नंबर पे ये आर्टिकल है दी ओके साइन एंड दी हिस्ट्रीज गार्बेज यूज ऑफ आयरोनिक रेकिस्म। और ये देखें अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे आता है यहाँ पे देखें ये कंप्लीट आर्टिकल है। सो इनको आपने चेक करना है, इनको आपने रीड करना है, आपने देखना है किस तरह का इन्होंने आर्टिकल राइट किया है, आर्टिकल की टोन किया, आर्टिकल का फॉर्मेट किया। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे देखें कंप्लीट आर्टिकल है। इस तरह यहाँ पे देखें नंबर 4 पे ये आर्टिकल है। सो ये इन्होंने डिफरेंट आर्टिकल सैंपल्स दिए हैं कि जिन्होंने इनके लिए आर्टिकल राइट करना है वो पहले एक दफा इनको विजिट कर लें, इनको रीड कर लें, इससे आपको एक आइडिया हो जाता है ना। अब बात करते हैं कि आपने इनके लिए किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल राइट करना है। यहाँ पे देखें डिफरेंट उन्होंने हमारे पास टॉपिक्स दिए हुए हैं। मूवीज एंड टीवी के ऊपर आप इनके आर्टिकल राइट कर सकते हैं, फनी आर्टिकल एज अ जोक आप इनके लिए राइट कर सकते हैं, साइंस एंड हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर आप इनके लिए आर्टिकल राइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियोस क्रिएट करते हैं तो आप इनको वीडियो भी सेल कर सकते हैं। अगर कोई न्यू मूवी आई है इंग्लिश मूवी, ठीक है, उसके ऊपर आप कंप्लीट आर्टिकल राइट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर भी कंप्लीट आर्टिकल राइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यू सीरियल टेलीविजन के ऊपर चल रहा है उसके ऊपर आप कंप्लीट आर्टिकल राइट करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चैट जीपीटी से राइट करवाना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी से भी राइट करवा सकते हैं। आगे चल के मैं आपको राइट करके दिखाता हूँ। अब टॉपिक्स के बाद बात करते हैं कि आपने किस तरह से आर्टिकल राइट करके इनको सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के लिए देखिए यहाँ पे उन्होंने ईमेल दी हुई है, इस ईमेल के ऊपर आपने कंप्लीट आर्टिकल राइट करके इनको सबमिट करवाना है। देखिए ये यहाँ पे ईमेल है workshop@crack.com। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन मैं आगे चल के करता हूँ। अभी यहाँ पे सेकंड प्लेटफॉर्म को देखते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 हमारे पास है leeisbeth.com और ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पे बेसिकली ये मेंशन नहीं किया कि ये आपको एक आर्टिकल के इतने डॉलर पे करें, मतलब कि इन्होंने प्राइस फिक्स नहीं की। अगर आप नीचे आके देखते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है वेरीज पर आर्टिकल, मतलब कि जो आपकी प्राइस है, जो आर्टिकल की प्राइस है वो डिपेंड करती है आपके आर्टिकल की क्वालिटी के ऊपर कि आपका आर्टिकल कितना अच्छा है, कितना हाई क्वालिटी है, कितना वेल रिटन है। अगर आपका आर्टिकल एवरेज है तो आपको $50 पे कर सकते हैं, $100 पे कर सकते हैं। अगर आपका आर्टिकल ज्यादा अच्छा है तो आपको $150 और $200 भी पे कर सकते हैं। अगर आपका आर्टिकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है तो आपको $300 तक भी पे कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके आर्टिकल की क्वालिटी कैसी है। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया कि मेरे एक स्टूडेंट $250 अर्न किए हैं, तो इन्होंने 2 आर्टिकल्स के उसको $250 दिए हैं। सो ये आपको अच्छा खासा पे कर देते हैं अगर आप इनके लिए अच्छी राइटिंग करते हैं। वो आपने कैसे करनी है आपको भी बताता हूँ। बात को आपने समझ के आर्टिकल राइट करना है। अगर आप समझे बगैर काम करोगे तो फिर आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि थिंग्स टू नोट, ये चीजें आपने नोट करनी है।
नंबर 1 पे देखें, वी जनरली डू नॉट एक्सेप्ट प्रीवियसली पब्लिश्ड और फिनिश्ड वर्क, यानी कि जो आपका आर्टिकल पहले कहीं पे पब्लिश हुआ है वो आपने इनको सेंड नहीं करना, ये उसको पब्लिश नहीं करेंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखें, वी डू नॉट जनरली एक्सेप्ट कंप्लीटेड वर्क और क्वेरीज दैट आर करंटली बीइंग कंसीडर्ड बाय अदर पब्लिकेशन। आपका ऐसा आर्टिकल जो किसी और पब्लिकेशन ने, जो किसी और वेबसाइट ने पब्लिश करने के लिए कंसीडर किया हुआ है, वो भी आपने इनको सेंड नहीं करना, वो भी अपनी ब्लॉग के ऊपर पब्लिश नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि आपने कंप्लीट आर्टिकल एक दफा में राइट करके इनको सेंड नहीं करना। आपने सेंड क्या करना है, अपने आर्टिकल का टाइटल आपने सेंड करना है, अपने आर्टिकल की आपने आउटलाइन सेंड करनी है, अपने आर्टिकल का आपने इंट्रो पैराग्राफ सेंड करना है। ठीक है, ये 3 चीजें आपने सेंड करनी है। इसके बाद आपने 150 वर्ड से लेके 250 वर्ड्स की आपने समरी राइट करनी है आर्टिकल की, और ये 4 चीजें आपने डॉक्यूमेंट में रख के इनको सेंड करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने एक ही दफा में कंप्लीट आर्टिकल राइट करके सेंड करना है, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, ना ही आपको रिप्लाई करेंगे, ना आपका आर्टिकल पब्लिश होगा, और ना ही आप यहाँ से पैसे कमा सकोगे, फिर अर्निंग भी आपकी नहीं होगी। क्योंकि जिन्होंने आपको पैसे देने हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को अगर आप फॉलो ही नहीं करोगे तो आप कैसे पैसे कमा लोगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि सर ये मैंने आर्टिकल राइट किया और मैंने इस प्लेटफॉर्म पर सबमिट करवाया, लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं आया। मैंने चेक किया वो प्लेटफॉर्म फाइनेंस का था, उसने आर्टिकल फैशन के रिलेटेड राइट करके उसको सेंड किया हुआ था। तो मैं हैरान हो गया कि यार मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल राइट करना है। अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट, देखें फैशन एक अलग से इंडस्ट्री है और फाइनेंस की इंडस्ट्री एक अलग से है। अब फाइनेंस की वेबसाइट को फैशन का आर्टिकल जाकर सबमिट करवाते हो तो कैसे आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होगा। अब मेरी ब्लॉग टैग किया, मुझे कोई आगे अगर कहे कि आप अपनी ब्लॉग के ऊपर फैशन का आर्टिकल पब्लिश कर दो तो मैंने कभी भी पब्लिश नहीं करना। और आप ये ना समझो कि आपने उनको आर्टिकल सेंड कर दिया, आपने उनका बड़ा फायदा कर दिया, किसी और निश का भी आपने उनके लिए आर्टिकल राइट किया तो आपने उनका बड़ा फायदा किया। ये उनका फायदा नहीं है, ये उनका नुकसान है। अगर वो अपनी ब्लॉग के ऊपर किसी और निश का आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उनका इंपैक्ट बुरा जाता है गूगल के आगे। गूगल का सर्च इंजन उस वेबसाइट को रैंक करता है, उस वेबसाइट को ज्यादा क्रेडिबल समझता है, ज्यादा ट्रस्टवर्दी समझता है जिसके ऊपर एक ही निश का कंटेंट पब्लिश हुआ होता है। तो इसीलिए हर वेबसाइट ने, हर ब्लॉग ने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं, तो आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे फॉलो करना होता है। और इसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया अगर आपका आइडिया इनको अच्छा लगता है तो ये आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको कहेंगे आप कंप्लीट आर्टिकल राइट करो, फिर आपने कंप्लीट आर्टिकल राइट करना है, या आपको आर्टिकल की लेंथ भी बताएंगे, टॉपिक भी बताएंगे, और इसके अलावा आपने आर्टिकल में क्या क्या सेटिंग करनी है सब कुछ ही आपको बताएंगे। और फिर जब आप कंप्लीट आर्टिकल राइट करके इनको सेंड करोगे तो फिर ये आपको पेमेंट कर देंगे और आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब आपने आर्टिकल राइट करके उनको सेंड कैसे करना है, सेंड करने के लिए देखिए यहाँ पे उन्होंने ईमेल दी हुई है, सेंड क्वेरीज एंड पिचेस एंड क्वेश्चंस टू nick@rebel.ca। इस ईमेल के ऊपर आपने इनको सेंड करना है अपना प्रपोजल। ओके, और प्रपोजल में आपने क्या क्या राइट करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जब आपने प्रपोजल सेंड करना है तो आपने कंपोज के सब्जेक्ट में क्यूरी का वर्ड लिखना है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि क्यूरी आपने लिखना है अपने सब्जेक्ट में, फिर आपको रिप्लाई जल्दी आएगा। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से टॉपिक्स डिसाइड करने होते हैं इनके लिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं, लेकिन देखिए मूवीज एंड टीवी है, साइंस एंड हिस्ट्री है, तो हमने स्पेसिफिकली टाइटल टॉपिक कैसे फाइंड करने हैं। ये फाइंड करने के लिए आपने आना है चैट जीपीटी को। भी देखें चैट जीपीटी को हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है। फॉर एग्जांपल हम crack.com के लिए टॉपिक्स फाइंड करते हैं। देखिए हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है राइट सम यूनिक टॉपिक्स अबाउट साइंस एंड हिस्ट्री। देखें साइंस और हिस्ट्री का उसमें टॉपिक था ना, तो हम साइंस और हिस्ट्री के यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे जनरेट करवाते हैं। देखें ये लिखे जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे देखिए साइंस और हिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स ने हमारे सामने जनरेट कर दिए। देखिए कितने 15 टॉपिक्स हैं टोटल। तो इनमें से कोई भी एक टाइटल आप चूज कर सकते हो। टाइटल चूज करने की भी आपको प्रो टिप एक देता हूँ। टाइटल चूज करने से पहले आपने क्या करना है, आपने एक दफा crack.com के होम पेज के ऊपर जाना है। वहां पे आपने देखना है कि आपका जो टाइटल है उसके ऊपर कंप्लीट आर्टिकल ऑलरेडी तो उन्होंने राइट करके पब्लिश नहीं किया। अगर आपके टाइटल के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने आर्टिकल राइट करके पब्लिश किया है तो आपने उस टाइटल को चूज नहीं करना, उसको आपने छोड़ देना है। न्यू टाइटल आपने कोई फाइंड करना है, कोई ऐसा टाइटल आपने फाइंड करना है जो टॉपिक उन्होंने पहले कवर ना किया, उसके ऊपर आपका आर्टिकल इंशाल्लाह लाजमी एक्सेप्ट होगा और आपको रिस्पॉन्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा आप इस तरीके से भी चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आप डायरेक्ट चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि भाई मैंने इस प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिकल राइट करना है, सो मुझे अच्छे से टॉपिक सजेस्ट कर दो, हाई क्वालिटी और यूनिक टॉपिक्स मेरे लिए जनरेट कर दो, राइट कर दो। सो हम चैट जीपीटी को यहाँ पे कहते हैं, देखें राइट सम यूनिक टॉपिक्स टू राइट फॉर crack.com। लिखे जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे 20 टाइटल्स ने हमारे लिए जनरेट कर दिए crack.com के लिए कि आप इन टाइटल्स के ऊपर crack.com के लिए आर्टिकल्स राइट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपके एक्सेप्ट होंगे। लेकिन शर्त एक है कि आपने इनकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको बताया। अब सेकंड नंबर पे जो हमारे पास प्लेटफॉर्म था leespace.com, उसमें हमने कंप्लीट आर्टिकल राइट करके सबमिट नहीं करवाना। हमने क्या सबमिट करवाना है, टाइटल, आउटलाइन, इंट्रो पैराग्राफ और समरी ऑफ द आर्टिकल। और समरी भी आपने 150 वर्ड से लेके 250 वर्ड्स के राउंड अबाउट राइट करनी है। तो ये आपने कैसे करना है, देखिए फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी एक टाइटल हमें पसंद आता है, हमने चूज कर लिया कि हमने इस टाइटल के ऊपर इनके लिए आर्टिकल राइट करना है। ये सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल द रियल लाइफ सुपर पावर्स हिडन इन द एनिमल किंगडम। सिंपल हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी का हमने न्यू चैट को ओपन करना है और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा आर्टिकल राइट करवाना चाहते हैं, ह्यूमन करवाना चाहते हैं, यूनिक ऐसे ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करवाना चाहते हैं। तो हम फर्स्ट वाले यहाँ से चूज करते हैं। चूज करने के बाद जस्ट हमने यहाँ पे टाइटल देना है
और जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। जैसे हमने एंटर प्रेस किया चैट जीपीटी आपको ये रिप्लाई करेगा। आपने अगेन चैट जीपीटी को कहना है कि कंटिन्यू राइटिंग, जस्ट आपने कंटिन्यू राइटिंग लिख के एंटर प्रेस करना है और देखें कंप्लीट आर्टिकल आपके लिए चैट जीपीटी राइट करना स्टार्ट कर देगा। और ना सिर्फ आर्टिकल राइट करेगा, पहले आर्टिकल का टाइटल है, उसके बाद आर्टिकल की आउटलाइन है, उसके बाद आर्टिकल का इंट्रो पैराग्राफ है और फिर कंप्लीट आर्टिकल की बॉडी है, फिर कंक्लूजन है, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। और चैट जीपीटी के कंप्लीट आर्टिकल राइट करने के बाद आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि इस कंप्लीट आर्टिकल की मुझे समरी भी राइट करके दो 150 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स के राउंड अबाउट, और चैट जीपीटी आपको समरी भी राइट कर देगा। सो ये यहाँ पे आपने इस तरह से आर्टिकल राइट कर लें। लेकिन आर्टिकल राइट आपको पता है, मुझे भी पता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ये हमारा ई रिटन आर्टिकल है। इसको आपने इसी तरह से अपने क्लाइंट को या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने सबमिट नहीं करवाना, इसको आपने ह्यूमनाइज करना है, यूनिक बनाना है, ग्रामर मिस्टेक को आपने ठीक करना है, इसकी रीडेबिलिटी को आपने ठीक करना है। अगर किसी प्लेटफॉर्म ने आपको इमेजेस का कहा है तो आपने उसमें इमेजेस भी ऐड करनी है, और अगर किसी ने नहीं कहा तो आपने इमेजेस को ऐड नहीं करना, खुद से आपने कुछ नहीं करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को आपने हू बहू फॉलो करना है, फिर ही आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने सेंड कैसे करना है तो ईमेल का मैंने आपको बता दिया कि आपने उनको ईमेल करनी है, और ईमेल कंपोज में आपने गूगल डॉक्स को अटैच करना है। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि आपने सेकंड प्लेटफॉर्म को किस तरह से सबमिट करवाना है। देखिए यहाँ पे आपने इसके टाइटल को कॉपी करना है, इसकी आउटलाइन को आपने कॉपी करना है, इंट्रो पैराग्राफ को आपने कॉपी करना है और आर्टिकल की समरी को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करके आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। इस तरह से पेस्ट करने के बाद आपने इसको फॉर्मेट कर लेना है। अगर कोई वर्ड को आपने छोटा करना है, बड़ा करना है, स्पेस देनी है, कोई मिस्टेक आपने ठीक कर लेना है। और ये सारे टूल्स मैं आपको ऑलरेडी डिटेल से बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में। तो सबको ठीक करने के बाद आपने ऊपर अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स, इसको आपने नेम देना है। नेम देने के बाद आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है, यानी कि लीज विथ वाले प्लेटफॉर्म को सेंड कर देना है। लास्ट वीडियो के नीचे मैंने कमेंट पढ़ा था, वहां पे क्वेश्चन ये किया था कि हाउ टू पिच, आपने ईमेल कैसे सेंड करनी है। आपने सिंपली ईमेल को यहाँ से कॉपी करना है, टू वाले सेक्शन में आपने ईमेल को पेस्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट में आपने क्वेरी लिखना है और फिर आपने मैसेज राइट करना है नीचे। फिर मैसेज राइट करने के बाद आपने इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके गूगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंपोज में आपने रखना है और जस्ट आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है। आपकी ईमेल आपके क्लाइंट को या किसी भी प्लेटफॉर्म को इस तरह से सेंड हो जाएगी। ये बहुत बेसिक सा काम है, लेकिन ये मैंने उनके लिए बताया कि जिनको नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से ईमेल सेंड करनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनको बिल्कुल भी कंप्यूटर का पता नहीं होता, ईमेल्स का उनको आइडिया नहीं होता। सो काम मैंने आपको सिखा दिया है, प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब काम आपने करना है, मेहनत आपने करनी है और पैसे भी जाहिर सी बात है आपने ही अपनी जेब में डालने हैं। अगर समझ के काम करोगे तो आपका आर्टिकल जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे, बगैर समझे हुए काम करोगे तो आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होगा, यूं ही फिर आपका आर्टिकल रिजेक्ट होता रहेगा। तो इसलिए हमेशा समझ के काम किया करो। सो उम्मीद करता हूं कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जा काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।